हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा हिस्टिडीन के बारे में। बीटा हिस्टिडीन क्या होता है, चलो हम देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग नेम। पहली बात तो बीटा हिस्टिडीन है, ये ड्रग नेम है, इसको हम सॉल्ट नेम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है इसका ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो मतलब क्या होता है? चक्कर आना। जब भी किसी को चक्कर आता है तो चक्कर के ट्रीटमेंट मतलब चक्कर आने के ट्रीटमेंट के लिए वो बीटा हिस्टिडीन की टैबलेट खा सकता है, ठीक है। और ये जो टैबलेट आपको लेनी है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली लेनी है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से डोसेस फॉर्म मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये सिर्फ आपको टैबलेट ही फॉर्म में मिलता है, इसका कोई इंजेक्शन फॉर्म नहीं आता है। सो ये टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं। टैबलेट फॉर्म जो इसका आता है वो 8 mg आता है, 16 mg आता है, 24 mg आता है। इसके साथ साथ में 32 mg का भी बीटा हिस्टिडीन की टैबलेट आपको मार्केट में मिलती है। ये आपको लेनी है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द वर्टिगो। अगर वो चक्कर बहुत सीवियर आ रहा है तो आपको अपने डोज को बढ़ा सकते हैं, और अगर चक्कर नॉर्मल है तो आप उस हिसाब से अपने डोज को लेंगे। ये डिसीजन जो है डॉक्टर लेता है। तो चलो देखते हैं इसके बाद की डोसेज में है। एडल्ट डोज जो है इसका वो है 16 mg ट्वाइस इन अ डे। 16 mg ट्वाइस इन अ डे एडल्ट डोज है। ये हम नॉर्मली 16 mg से शुरू करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपका सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप अपना डोज को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 32 mg तक। और इसके बाद हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? आपको ये टैबलेट खाने के बाद वोमिटिंग, हेडेक, स्किन रैशेस, इचिंग और एब्डोमेन पेन जैसी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट पक्का आपको होगा। नहीं, इट मे बी हैपन। कुछ पेशेंट के अंदर हो सकता है, कुछ पेशेंट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि हमें ये मार्केट में किस ब्रांड नेम से मिलेगा। तो ब्रांड नेम पहला है वर्टिन। आप इसे वर्टिन के नाम से मेडिकल से खरीद सकते हैं। बीटा वर्ट है, वर्ट बेट है, वर्टी स्टार है, जेवर्ट है, बी स्टिल जैसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस दवाई का ब्रांड नेम है। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो ये शेड्यूल H1 का मेडिसिन है। मैं हर बात शेड्यूल की बात क्यों करता हूँ? बिकॉज शेड्यूल से ही हमें पता चलता है कि वो मेडिसिन आपको ओवर द काउंटर मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती है, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो शेड्यूल H1 मतलब होता है एक्चुअली ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप परचेज कर सकते हो। तो ये भी वैसी ही मेडिसिन है। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको लेना होगा, उसके बाद ही आप मेडिसिन मेडिकल से परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये काम कैसे करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हिस्टामिन एनालॉग्स है। हिस्टामिन एनालॉग्स मतलब होता है कि हिस्टामिन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये 2 मोड ऑफ एक्शन से हमारे बॉडी में जो वर्टिगो है उसको कम करता है। पहला तो ये है H1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट यानी कि H1 रिसेप्टर का जो एक्शन है उसको वो बढ़ाता है। और एंटागोनिस्ट है H3 रिसेप्टर का। H3 जो रिसेप्टर होता है उसको ये रोकता है, उसके सारे एक्शन को ये रोकता है। तो ओवरऑल इसे हम कहते हैं ये हिस्टामिन एनालॉग है। हिस्टामिन जैसा ये दिखता है, और हिस्टामिन का जो एक्चुअल में काम होता है वो यही होता है, एगोनिस्ट टू H1 और एंटागोनिस्ट टू H3। तो ये हमें याद रखना है कि ये H1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और H3 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, बीटा हिस्टिडीन। ओके, सो बीटा हिस्टिडीन का यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये वर्टिन का एग्जांपल है, 8 mg का टैबलेट है ये, ठीक है। सो आप इसे जब भी किसी को अब चक्कर आएगा, या जब किसी पेशेंट को आप देखते हैं कि उसको चक्कर आ रहा है, तो आप उन्हें ये मेडिसिन भी बोल सकते हैं लेने के लिए। थैंक यू सो मच।